नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में डबल मर्डर की घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर अभी भी भारी फोर्स तैनात है। 2 बच्चों के हत्या आरोपी साजिद तो पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। अपने जिगर के टुकड़े को खोने के बाद बदहवास मां संगीता का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द दूसरे आरोपी जावेद का भी एनकाउंटर करे, तभी मुझे न्याय मिलेगा। 11 और 9 साल के बच्चों की नृशंस हत्या के बाद मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित परिवार ने इस पूरे घटनाक्रम को तंत्र मंत्र से जोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि साजिद ने हत्या कर बच्चों का खून भी पिया। उसके मुंह पर मांस के लोथड़े भी लगे हुए थे। पुलिस इन आरोपों की छानबीन कर रही है। बच्चों के घर से बाहर पुलिस का पहरा भी लगा हुआ है। मोहल्ले में चर्चा है कि इस डबल मर्डर के पीछे तंत्र मंत्र का कोई चक्कर है। आरोपी साजिद ने एक बार संगीता को बताया था कि उसके 5 बच्चे पैदा होने के बाद मर चुके हैं, कोई बच्चा जिंदा नहीं रहता। अब फिर पत्नी की डिलीवरी जिला अस्पताल में होनी थी, यानी कि आरोपी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। इसके खर्चे के लिए उसने संगीता से 5,000 रुपए उधार भी मांगे। इसके ऊपर बाद पैसा लेने के बाद वो छत पर जाकर बच्चों को उसने मार डाला। कुछ लोग पुरानी रंजिश को भी घटना की वजह बता रहे हैं। पुलिस अब तक दोहरे हत्याकांड की क्या वजह रही है, इसकी पड़ताल नहीं कर सकी। स्थानीय लोगों का दावा है कि 2 बच्चों की हत्या करने के बाद आरोपी जावेद वहीं खड़ा रहा। एक चश्मदीद ने बताया कि मंडी समिति चौकी के पास नई बाबा कॉलोनी विकसित हुई है। इसी कॉलोनी में पानी की टंकी बनाने वाले ठेकेदार विनोद कुमार परिवार के साथ रहते थे। उनके 3 बेटे हैं। उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। पत्नी संगीता के मुताबिक पड़ोस में नाई की दुकान चलाने वाले शाम को सैलून संचालक आरोपी साजिद और जावेद उनके घर पहुंचे। आरोपी ने पहले संगीता घर पहुंचकर कुछ सामान खरीदा, फिर पत्नी से अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए 5,000 रुपए मांगे। इस दौरान आरोपी साजिद को संगीता ने चाय पिलाई। आरोपी चाय पीने लगा, जबकि दूसरा आरोपी जावेद घर से बाहर बैठा था। चाय पीते पीते आरोपी मकान की तीसरी मंजिल पर गया, जहां उसने एक एक करके तीनों बच्चों को ऊपर बुलाया। उसमें से 2 बच्चों पर उस तरह से हमला कर दिया। 2 मासूम बच्चों की हत्या की बात जिसने भी सुनी वो बाबा कॉलोनी की ओर दौड़ पड़ा। आसपास के परिवारों की महिलाएं मां दादी को संवेदनाएं देने पहुंचने लगी, लेकिन जब पुलिस दोनों बच्चों के शव घर पर बाहर निकाले तो मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चों की लाश के पीछे उनकी दादी और मां दौड़ पड़ी। ये दृश्य देखकर रास्ते में खड़े होकर लोगों की आंखें फपक पड़ी। ठेकेदार विनोद कुमार तीनों बच्चों आरोपी साजिद और जावेद को अंकल कहकर बुलाते थे। घर वालों ने कभी सोचा तक नहीं था कि यही दोनों उनके बच्चों के साथ कभी ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का जो कहना है वो यही कहना है कि हत्या कोई आपसी रंजिश के तहत नहीं हुई, लेकिन इसके लिए तंत्र मंत्र जरूर सामने आ रहा है। बात यहां तक है कि उसके आरोपी साजिद जो है उसके 5 बच्चे पैदा होने के बाद मर चुके थे। ये बात उसने खुद संगीता को बताई थी, जो कि दोनों बच्चों की मां थी। उसने बताया था कैसे उसके साथ में 5 बच्चे मर चुके हैं और उसके 6वां बच्चा जो था उसके वाइफ उसकी प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों के बाद में उसकी डिलीवरी महिला जिला अस्पताल में होनी भी थी। उसी के चक्कर में उसने 4,000 रुपए संगीता से मांगे भी थे। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की चार्जशीट ही बताएगी। सच्चाई इसमें क्या है, पुलिस एक एक करके इसकी परतों को खोलेगी। फिलहाल इसमें जो अफवाहें अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं, लेकिन जो हमारे पुख्ता सूत्र है वो जो बातें वहां पर बता रहे हैं उसके एंगल से अगर हम देखें तो ये कहानी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र से जाकर जुड़ रही है। अब इंतजार है कि जब जावेद पकड़ा जाएगा तो जावेद से ही ये राज उगलवाएगी पुलिस कि आखिरकार 2 मासूम बच्चों की हत्या इन दोनों ने क्यों की। इलाके में अभी भी भयंकर तनाव की स्थिति है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। आसपास के जिलों में भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन जो कि नजदीक है,
किसी भी तरह की अफवाहें फैलने का मतलब है कि ये घटना दंगे में परिवर्तित हो जाएगी और फिर इस तरह दोनों ही मजहबों के लोग आपस में लड़ने लगेंगे। इस सब चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस जो है सोशल मीडिया पर पैनी नज़र रखी हुई है। लोग तमाम तरीके के फेक वीडियोस, फेक कंटेंट वायरल करने में लगे हुए हैं। व्हाट्सएप पे एक से बढ़कर एक तरीके के वीडियोस भेजे जा रहे हैं जिसमें ऐसी घृणित बातें लिखी जिसको पढ़कर या देखकर गुस्सा आए। लेकिन हम आपसे अपील करते हैं कि इस ऐसे माहौल में आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। इस तरह की कोई भी कंटेंट आप एक दूसरे के मोबाइल पे व्हाट्सएप ना करें जिससे जो है दंगे की आग या हिंसा की आग भड़के। इसके बाद में ये मामला इतना बड़ा हो जाए कि फिर सोचने और समझने का हम लोगों को वक्त ना हो। भीड़ का कभी कोई चेहरा नहीं होता और दंगे का कभी कोई ईमान और धर्म नहीं होता। नमस्कार।